नौकरी लेने का तरीका ही अलग है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के नौकरी नहीं मिलता है, बहुत कम चीज़ें पढ़ के नौकरी मिलती है। बच्चों का सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये लोग बच्चे बहक जाते हैं, कोई क्या बोल देगा यूट्यूब पे उनके पीछे भी चल देंगे। और जितने लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कौन सस्ता में दे रहा है, 500 में कौन पढ़ा देगा। 500 में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। जी हाँ, ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है सर कि वैकेंसी आई और कोर्स सेल करने की एक होड़ लग जाती है सर इंटरनेट पर। नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का ITI इंस्टीट्यूट चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारा जो मेन मकसद है आज के वीडियो में वो है बार्क में जो बम्पर भर्ती आई है, जो सबसे बड़ी भर्ती आई है बार्क में, लगभग 4000 सीटों के आसपास भर्ती आई है। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे इस जॉब को ले लेना है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा बात करेंगे। और ये वीडियो मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अभिषेक सर से, जो कि CEO फाउंडर हैं इजी वे ग्लोबल चैनल के और इजी वे ग्लोबल इंस्टीट्यूट के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ITI इंस्टीट्यूट चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं बच्चों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और जितने भी देखने वाला स्टूडेंट हैं हमारे ITI के, तो उन लोगों को भी मैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बोलूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, जो बार्क में वैकेंसी आई है, सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि जो बार्क में वैकेंसी आई है तो इसमें ITI वाले बच्चों के लिए कितनी सीटें हैं। मेन हम ITI के बच्चों की बात करें क्योंकि इसमें तो डिप्लोमा के भी बच्चे हैं और उसमें BTech के भी बच्चे हैं। तो ITI के बच्चों के लिए कितनी सीटें हैं इसमें? देखिए, इसमें जो ITI के बच्चों के लिए सीटों की संख्या है ITI ट्रेड के रिलेटेड, वो लगभग 2900 के आसपास है जो ITI के बच्चे इस पर अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें मेजर जो सीट है फिटर का है और इलेक्ट्रीशियन का है, मशीनिस्ट टर्नर का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का। ये 4-5 जो प्रमुख ट्रेड है इनका सीटें ज़्यादा है इसमें। तो क्या इसमें मतलब सर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है कि ITI बच्चों के लिए? नहीं, एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को मैंने वीडियो में बताया एक्सपीरियंस नहीं है। बच्चों को समझना होगा कि इसको तैयारी कैसे करें, नौकरी कैसे मिलेगा। मैंने इस पर हम चर्चा करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, इस पर फोकस कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी सवाल वही है सर कि बच्चे जो हैं सर ITI कर चुके हैं, लेकिन अब बार्क के वैकेंसी को देखकर उनका पहला मूव क्या हो, इस जॉब को पाने के लिए पहला एक्शन क्या हो, क्या करें वो? देखिए, हम शुरू से बताना चाहेंगे। देखिए, कोई भी जॉब लेना होता है ना, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बहुत काम करता है। आप कितना भी तेज है, कितने भी पढ़े लिखे हैं, और चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता नौकरी का। नौकरी लेने का तरीका ही अलग है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के नौकरी नहीं मिलता है, बहुत कम चीज़ें पढ़ के नौकरी मिलती है। किसी को लगता होगा हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, नौकरी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला, ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। और बार्क में तो क्या है कि एज क्राइटेरिया दिया है 18 से 22 साल। तो 18 से 22 साल जो एज क्राइटेरिया, इसमें OBC और SC ST को छूट दिया है एज में। अब इसमें नए नए बच्चे फॉर्म भरेंगे जो कभी किसी जॉब का तैयारी नहीं किए हैं। जैसे 18 साल का स्टूडेंट हो, कहाँ कहीं तैयारी किया होगा, पहली बार फॉर्म भरा होगा। ठीक जी हाँ सर, मैंने देखा है कि आपने एज को लेकर भी एक कैंपेनियन चलाया हुआ है ट्विटर पर लेकर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कैंपेनिंग चलाया था कि भाई थोड़ा सा एज बढ़ा दिया जाए, 28 साल कर दीजिए, सब लोग फॉर्म भर। लेकिन बार्क ऐसा नहीं कर पा रहा है, शायद नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा जो हम बताना चाह रहे थे कि इसमें एज का जो 18 से 22 साल वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और इस बच्चों का सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये लोग बच्चे बहक जाते हैं, कोई क्या बोल देगा यूट्यूब पे उनके पीछे भी चल देंगे। सबसे पहला काम ये करना है कि फॉर्म भरने के साथ साथ एक बेहतर कोचिंग का तलाश करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको स्किल का भी ट्रेनिंग मिल जाए। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो इसके बाद स्किल का भी ट्रेनिंग होगा, टेस्ट देना होगा। स्किल क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। 18 साल के एज वाले, 20 साल के एज वाले बच्चों को पता नहीं है कोचिंग क्या है, कौन सी कोचिंग बेहतर है, कहाँ पे तैयारी करना चाहिए, किस कोचिंग वाले के पास कितना एक्सपीरियंस है, जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हैं क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या क्या उसके बच्चे वहाँ पर सिलेक्टेड हैं क्या। मेरे नहीं तो पिछले बार 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और इससे पहले भी 2-3 बच्चों का सिलेक्शन, लगभग 7-8 सिलेक्शन उस बच्चों को मैंने बार्क में दिया है। ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस है। दूसरा कि जो कंटेंट होना चाहिए बार्क के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास समय बहुत कम है, 6 महीना के आसपास मान कर चलिए आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब 6 महीने के अंदर में पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्लानिंग भी उसी हिसाब से करना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। तो एक बेहतर कोचिंग जब तक आपको नहीं मिला, बेहतर गाइड नहीं मिलेगा, तब बार्क आपसे क्वालिफाई नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि बार्क में जो सैलरी है ना सर, वो ITI के बच्चों को ना 60 से 70 हज़ार रुपये तक मिलता है। सच्चाई है, 3 साल 10th पास करने पर 60 से 70 हज़ार की सैलरी सर? जी बिल्कुल।
ये तो सर इनकम टैक्स और ग्रुप ए लेवल के जॉब की है सर। चलिए हम बताते हैं कैसे है। देखिए, बार्क में 2 साल का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के दौरान आपको 21,000 और 25,000 के एवरेज में मिलेगा पैसा, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 3 इंक्रीमेंट करके, मतलब बेसिक पे का 3 इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद सैलरी में ऐड करता है। मतलब 3 इंक्रीमेंट करने के बाद आपकी जो पैसा होता है 23,000 के आसपास होता है। 23,000 प्लस इधर 22-23,000 रुपये जो ऐड कर लिए, आपका कितना हुआ? 46-47,000 हो गया। 2 साल बाद 47,000 के आसपास पैसा मिलेगा ना, 50 के आसपास मान के चलिए मिलेगा। इसके बाद 27% DA मिलता है, HR भी मिलता है आपको 29% के आसपास। ये सब जोड़िएगा तो 15-20,000 रुपये और ऐड होता है, अलाउंस वगैरह मिलाकर। तो ये हाँ, महंगाई भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा आपको हर 3 साल पे आपको पुरस्कार के रूप में 12-13,000 रुपये देता है बार। तो ये सब जोड़ेंगे ना तो एवरेज जो आपकी सैलरी होती है 60 से 70,000 होती है। इसके अलावा कैंटीन सुविधा है वहाँ पे। 20 रुपये में हाई क्वालिटी का खाना आपको मिलेगा। आपको बच्चों को पढ़ने के लिए, अगर बच्चा बार्क वाले स्कूल में पढ़ रहा है तो कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में पढ़िए। अगर वहाँ पे व्यवस्था नहीं है तो आपको बच्चों को पढ़ने के लिए 2700 रुपये पर मंथ देता है। और नहीं तो अगर बच्चा वहाँ पे किसी हॉस्टल में रह के पढ़ता है किसी स्कूल में, तो उसके लिए वो 6500 रुपये देता है महीने का। तो ये सब सारी चीज़ें मिलती है। तो आपको सोचना चाहिए कि इतना सारा सुविधा मिल रहा है तो ऐसे तो आयरे करे एग्जाम तो लेगा नहीं। एग्जाम का लेवल भी रहेगा, हर चीज़ देखेगा, पर्सनालिटी भी रहेगा, है ना। क्योंकि एक भाभा एटॉमी रिसर्च सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑपरेट होता है। तो वहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोगों को रखना है, पागल को तो रखेगा नहीं, रट्टा मार वाले को। और जितने लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कौन सस्ता में दे रहा है, 500 में कौन पढ़ा देगा। 500 में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। जी हाँ, ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है सर कि वैकेंसी आई और कोर्स सेल करने की एक होड़ लग जाती है सर इंटरनेट पर। सर देखा जाए ना, अगर हम आज अपने कोर्स को हम 500-200 कर दें तो सभी लड़के ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। वही क्वेश्चन दे देंगे, रटिए, भगवान भरोसे पास हो जाइए। लेकिन अगर हम पैसे लेते हैं तो जिम्मेवारी के साथ लेते हैं। 4-4 फैकल्टी आपको पढ़ाता है। एक टेक्निकल वाला फैकल्टी आपको पढ़ाएगा, उसमें भी 2 फैकल्टी हो जाते हैं। कभी कभी हमारा भी कुछ चैप्टर होता है और भी फैकल्टी का चैप्टर होता है टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल में आइए, मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, अलग से फैकल्टी है। GK साइंस के लिए आपका अलग से फैकल्टी है। हम लोग जो अलग से मोटिवेट करते हैं वो अलग से हम लोग सुविधा देते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके पर्सनली हम लोग चैट करते हैं कि क्या दिक्कत है पढ़ने में। इसके अलावा जैसे आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, स्किल ट्रेनिंग के लिए हम रहने का सुविधा, स्किल ट्रेनिंग की सुविधा सब हम देते हैं। और ये भी इंश्योर करते हैं कि आप स्किल ट्रेनिंग में फेल नहीं होंगे। अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके लिए हम स्किल ट्रेनिंग में हम पास कराएंगे आपको। तो इतना सारा अगर कोई दे रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा टीम काम करता है। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं उसी के लिए। ये नहीं कि यूट्यूब आए बोल दिए 500 रुपये में कोर्स ले लो भाई, 200 में ले लो, कोर्स लेने के बाद क्या करेगा आपके साथ? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। तो सर जैसे कि ये हम आपसे पूछ सकते हैं क्या कि मतलब बार्क हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो IT से रिलेटेड, तो उसकी पूर्ण तैयारी के लिए और भी तो बहुत सारे संस्थान हैं, तो आप किसको सजेस्ट करते हैं? मतलब इजी वे के अलावा, या फिर इजी वे ही है आपकी नज़र में? देखिए, ईजी के अलावा हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे। रीजन इसके पीछे है कि ईजी वे जब नहीं था उस समय 1-2 संस्थान थे, हम नाम नहीं लेते हैं, बच्चे खुद जान जाएंगे। उन्होंने भरपूर लड़कों का शोषण किया रेलवे के नाम पे। मतलब रेलवे के ही नाम पर शोषण किया गया पूरे बच्चों को। और पूरे देश के लगभग 70% के आसपास बच्चे ऐसे जिनको केवल रेलवे ही जानते हैं कि भर्ती रेलवे में ही आती है, जबकि हम सबसे घटिया भर्ती मानते हैं। सैलरी आपका 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है और रनिंग स्टाफ में रहते हैं, कभी इस स्टेशन पे कभी उस स्टेशन पे। आपके बच्चों को आपके पिताजी का नहीं पता था कौन पिताजी हमें चेहरा ढंग से नहीं देख पाता है। आप आते हैं रात में घर, बच्चा सोया रहता है, सुबह चल जाते हैं, बच्चा जब उठता है तो वो जॉब लेवल नहीं। हाँ, मजबूरी का नाम समझ ही रहे हैं, कोई भी मिल जाए कर रहे हैं, लेकिन जो बेहतर जॉब है ITI के लिए वो इसरो है, बार्क है, DRDO, जहाँ पे आपका तो लाइफ बन ही रहा है। 60-70 सैलरी ले रहे हैं, आपके आने वाले फ्यूचर का लाइफ बन जाएगा। आप जरा बताइए हमें, आपके बच्चे अगर बार्क में है, आप बार्क में हैं और आपके बच्चे, सॉरी सर बट रेलवे की तरह ह्यूज वैकेंसी भी तो बार्क में नहीं आती है। बार्क में वैकेंसी आई है सर, अभी 4,000 आई है, कभी आएगी 200 की, कभी 100 की, लेकिन रेलवे देता है तो रेलवे आपको देता है 50,000 60,000 वैकेंसी देता है। तो रेलवे को ही तो ITI के नाम से जानते हैं बच्चे। हम आपसे सवाल करते हैं सर, UPSC में भी सर ह्यूज वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन शेर होता है सर।
आपको 25,000 रुपये में ज़िंदगी जीना है कि 60,000 रुपये में ज़िंदगी जीना है? आपको घर का केवल खर्चा चला के जीना है या बच्चों को भी देखना है? अब रेलवे क्या करता है, आपके बच्चों के लिए कौन सा सुविधा देता है? कुछ नहीं देता है। बार्क आपके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा देता है पढ़ने के लिए, और आपका बच्चा किसके साथ पढ़ेगा? वो साइंटिस्ट वाले बच्चों के साथ पढ़ेगा, तो उसका जो थिंकिंग लेवल क्या होगा, वो साइंटिस्ट बनने का ही सोचेगा, वो ITI नहीं करेगा। ये बात तो बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। आप पे जो डिपेंडेंसी है आपके फैमिली का, उसका मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, चाहे 1 रुपये का मेडिकल हो चाहे 1 करोड़ लगे, फ्री में कराएगा। तो ये रेलवे कहाँ से देगा? तो जहाँ ग्रुप डी में भी तो सर 1 लाख आता है, जाइए ना गिट्टी उठाइए, कौन रोका हुआ है? UPSC भी समझ रहे हैं ना, जहाँ पे क्वालिटी है तो वहाँ पर सीट कम है, और 3,000 सीट को आप कम मान रहे हैं, तो हमें नहीं लगता ये कम मानना चाहिए। बच्चों के हिसाब से आप बोल रहे हैं, लेकिन ये कम नहीं है सर, 3,000 सीट बहुत होता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या है सर इजी वे का स्ट्रैटेजी? मुझे एक चीज़ और बता देते हैं, आप कट ऑफ जाकर देख लीजिए, आप ग्रुप डी का कट ऑफ देखिए, चाहे और भी एग्जाम का जहाँ पर बहुत वैकेंसी आती है, 99% होगा, 90% होगा, 80%। बार्क का, इसरो का, DRDO का जो ITI लेवल का भर्तियाँ हैं, उसका कट ऑफ देख लीजिए, कंपेयर कीजिएगा, 60% है, 70% कट ऑफ है। आज से पहले तो 50% में भी सिलेक्शन होता था। ये जी बिल्कुल सही बात है। ये कैसे बोल सकते हैं कि वैकेंसी कम है, नौकरी नहीं मिला? वहाँ 90% कट ऑफ जा रहा है, यहाँ 50% पर कम हो जा रहा है नौकरी। तो भाई सीट से क्या मतलब है? 50% लाना है ना, 60% लाना है, नौकरी हो जाएगा, सीट क्या रखना है? बिल्कुल सही बात है सर। तो सर इजी वे को ही चूंकि आप सजेस्ट किए हैं, तो इजी वे किस तरीके से आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि आप इतना दावे के साथ कह रहे हैं कि बच्चे आपको सेलेक्ट कर, मतलब बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे बार्क हो चाहे कोई भी हो? क्या और मान के चलते कि इस वैकेंसी के लिए, बार्क के लिए क्या स्ट्रेटेजी इस बार इजी वे अपनाया है? बता रहे हैं, इजी वे को सजेस्ट करने के पीछे बड़ा लॉजिक है। हम ये नहीं बोले कि हमारे यहाँ बच्चे आइए, देखिए मेरे यहाँ 1 टाइम पेमेंट और लाइफ टाइम सपोर्ट है। हम डेमो में नहीं देते हैं, अगर मुझे कमाना तो हम डेमो देकर बच्चा भर देते हैं, हम डेमो में कुछ नहीं देते, भगा देते हैं, नहीं डेमो नहीं चाहिए। पढ़ना है तो गुरुकुल है, गुरुकुल में आओ, पढ़ाई करो और नौकरी लेकर जाओ। बहुत सख्त रहते हैं, ऑफिस में चूँ चाँ करिएगा, भगा देंगे मार के, हॉस्टल से निकाल के बाहर सामान फेंक देते हैं। हमको ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, ये सब बिजनेस वाला काम नहीं है मेरे पास। ईजी वे सजेस्ट करने के पीछे कारण है सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल जाकर आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, रिटर्न एग्जाम मान लीजिए क्वालिफाई कर गए, स्किल के लिए कहाँ जाइएगा? मेरे पास आइएगा, हम 8,000 रुपये लेंगे आपको। अच्छा, और मेरे यहाँ से किए रहेगा ना तो हम 6,000, 5,000, 4,000 में भी करा देंगे, जो खर्च है उसी पे करा देंगे। दूसरा है कि आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। आप मेरे यहाँ पढ़िएगा तो 1,170 रुपये में कौन कोचिंग वाला रखता है? आप अभी सर आप उठाकर देख लीजिए इतिहास। नहीं ये बात बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल 1,170 में सर बिजली बिल भी इंक्लूड है, कौन रखेगा बताइए? पता किया है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, आप जितने भी कोचिंग का नाम ले लीजिए ना, सब अलग अलग, बार्क के लिए अलग सब बैच लाएगा, रेलवे के लिए अलग से लाएगा, मेट्रो के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग बैच लाएगा। एक ही बच्चा को सबसे पैसा बार बार लेगा, मेट्रो के लिए अलग से लिया, रेलवे के लिए अलग सबसे लेगा। लेकिन ईजी वे कोचिंग में भी बैच अलग अलग आते हैं। लेकिन इसका पीछे एक फंडामेंटल ये है कि अगर आप बार्क का कोर्स ज्वाइन किए 2400 में, ठीक है, 2499 में ज्वाइन कर लिए, नेक्स्ट कोई भी भर्ती आती है उसमें आपको 50% हम डिस्काउंट देंगे। ये बात ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप कभी भी अगर नहीं मिलता है तो एक वीडियो दिखाइएगा, आपको मिलेगा। बस आपके पास स्लिप होनी चाहिए कि सर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। हम दोबारा सर बच्चों से पैसा लेना चाहते हैं। अब 50% रीजन ये है लेने का कि भाई जो फैकल्टीज हैं उनके भी बाल बच्चे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करने का भी कॉस्टिंग आती है, इतने स्टाफ जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं, तो उनका जो थोड़ा बहुत पैसा है वो देने के लिए हम लेते हैं, बाकी हम अपना पैसा छोड़ देते हैं। और दूसरा GST भी लगता है, दोबारा से कोर्स जाएंगे तो 18% GST है, इनकम टैक्स है, ये सब मिलाकर 50% पड़ जाता है। इस वजह से लेना पड़ता है, हम नहीं दोबारा पैसा लेते हैं। अब बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि टैक्स भी होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे अभी अगर कोर्स परचेज कर रहे हैं तो क्या क्या दे रहे हैं सर अभी आप कोर्स में? देखिए, बच्चे अगर कोर्स परचेज करें मेरे यहाँ से, तो अगर 2 तरह का कोर्स है। पहला है कि आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको लगे कि नहीं मुझे टेक्निकल पढ़ना है टेक्निकल ले लीजिए, साइंस पढ़ना है साइंस ले लीजिए, मैथ पढ़ना है मैथ ले लीजिए। अगर आप इनबिल्ट सब लेते हैं तो आपको 2499 में टेक्निकल मतलब फुल सिलेबस है। सिंगल लीजिएगा तो 2000 का है, इनबिल्ट लीजिएगा तो 2499 में हो जाएगा। और पर सब्जेक्ट अगर मतलब कंबाइन कोर्स की हम बात करें फुल सिलेबस का, तो पर सब्जेक्ट 500 रुपये पड़ेगा टोटल लीजिएगा तो, बस इतना ही। बच्चे सर बोलते हैं वो बताना है, कोर्स के अंदर में आपको क्वेश्चंस बैंक भी देंगे सर, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे, लाइव क्लासेस भी देंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे, वैलिडिटी हम 1 साल देंगे, इतना सारा चीज़ देंगे। बच्चे बोलते हैं सर कोर्स की प्राइस बहुत हाई है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है सर। देखिए बाबू, कोर्स की प्राइस हाई है, इसके पीछे हम कारण कई बार हम बचा चुके हैं बच्चों की। देखिए 3-4 फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहला चीज़ है सर। दूसरा कि क्वालिटी देना होता है। तीसरा कारण है कि नेक्स्ट भर्ती आएगा तो ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़िएगा आप, दूसरी भर्ती आएगी तो पढ़ना तो है आपको। उस समय हम आपको 50% डिस्काउंट कर देते हैं। तो मान लीजिए 2000 कोर्स, उस समय आपको 1000 मिल जाता है, 1000 कोर्स आपको 500 मिलता है।
सेम कोर्स का रिन्यूअल कराने पर वही केवल 500 रुपये में हो जाता है रिन्यूअल। तो महंगा है नहीं, हाँ महंगा है तो क्वालिटी भी है ना। 500 देख कर हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दें, उसमें कुछ न दें, कुछ अपडेट न कराएं, लाइव क्लास दें, तमाम चीज़ें हम हटा दें, हम भी 200 में दे सकते हैं, केवल वीडियो दे देंगे, केवल स्टडी मटेरियल दे देंगे, हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना सर, हम पूरे पहला दिन से रिजल्ट आने के दिन तक हम जुड़े रहते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके एक बच्चों को मॉनिटरिंग करते हैं। आपकी अगर पर्सनल कोई समस्या है पढ़ने में, आप कॉल करते हैं, पर्सनली हम बात करते हैं उन बच्चों से, क्या दिक्कत है, आपके हर तरह का सपोर्ट हमारे यहाँ मिलता है। कौन सा डायरेक्टर है जो बच्चों से मोबाइल में बात कर लेगा, जिसका इतना इनकम हो वो बात करेगा? 2 को बाउंसर लगता है, लेकिन हम बच्चों के साथ मिलकर बात करते हैं, क्या समस्या है। सर 2000 में एक शर्ट आता है, 1500 में एक शर्ट आता है, पहनते खराब हो जाता है, लेकिन हमारा जो कोर्स ज्वाइन करेगा ना, उसकी ज़िंदगी हम बदल देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं, अगर ढंग से बच्चा मेरे अनुसार काम कर लिया तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। मैंने भी कई बार बच्चों से बात किया है इजी वे के बच्चों से, तो उन्होंने भी बोला है कि नहीं अभिषेक सर पर्सनली जुड़े रहते हैं जब तक कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, जब तक क्लासेस चल रही हैं। तो ये बात बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है, बिल्कुल सही बात है। तो सर काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। आप जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़े ना, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, एक भी निगेटिव कमेंट नहीं होगा, इतना हम सुविधा देते हैं। और कोई निगेटिव कमेंट कर रहा होगा तो उसके पीछे कारण ये है कि वो उसका पर्सनल द्वेष है, या वो कहीं और नहीं गया है। जब कहीं जाएगा ना तो उसको पता चलेगा अभिषेक सर क्या थे और बाकी लोग क्या हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो बार की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई है और उम्मीद करता हूँ बच्चे इसको फॉलो ज़रूर करेंगे। स्ट्रेटजी का ये है कि सर इस पर हम वीडियो भी हमारे चैनल पर लाएंगे, कैसे पढ़ाई करना होगा। फिलहाल है कि आप कोर्स को अच्छे से ज्वाइन करें, कोई बेहतर विकल्प सोचिए जहाँ पर सब चीज़ मिले और उसके पास एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, सिलेक्शन का। इसके बाद पढ़िए, आपको सब वो खुद ब खुद आपको सब चीज़ हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इजी वे का कोर्स परचेज कीजिए, ये करिए वो करिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बट आप अपने सेंस से देख ही सकते हैं कि सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैंने भी इस चीज़ को पता किया है। कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, उसका अपडेशन भी होता है और फैकल्टीज़ आपसे पर्सनली लेवल पर जुड़े रहते हैं जब तक कि आपका एग्जामिनेशन और आपकी वैकेंसी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो। दूसरा सर, जिसको नहीं खरीदना है ना, इजी वे यूट्यूब चैनल है, जाकर पढ़िए ना, फ्री में भी पढ़ाते हैं और सारे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, वो ये पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है। और पैसे नहीं है तो फ्री में पढ़िए, इजी वे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल 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 सही बात है सर। तो बहुत उम्दा जानकारी सर ने दी है कि बार की वैकेंसी को कैसे क्लियर करें। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो ये वीडियो करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए, इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग और फिर पता चलेगा आपको कि इजी वे का कोर्स परचेस कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर कि आपने बार के बच्चों को मतलब एक गाइडलाइन दिया कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और बच्चे से बोले हैं कि कोई भी समस्या हो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर सुनेंगे, देखेंगे। और मिलना चाहते हैं पर्सनली आइए, मिलिए ऑफिस में, हम टाइम देते हैं, बस पहले से बोल कर आइएगा। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड शुभ रात्रि।